दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि शेयर्स को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और इंट्राडे हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और एसआईपी हो गया, किस तरीके से की जाती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। निफ्टी 50 क्या होती है, सेंसेक्स हो गया और बैंक निफ्टी हो गया, इन तीनों चीजों के ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे तीन चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली आप लोगों की निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और तीसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है। और इन तीनों चीजों के ऊपर तीन तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली डिलीवरी होती है, दूसरी आप लोगों की इंट्राडे होती है और तीसरी आप लोगों की एमटीएफ होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो को अंदर पता चलेगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। अब जैसे आप लोग ग्रो सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। 4.7 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से आप लोग को ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग को सारी जो नॉलेज है वो मिल जाए, तब आप लोग यहाँ पे सीख सकें। अब देखो जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे टॉप में आप लोग देख सकते हैं इसका इंडेक्स आ जाता है, जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, और हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो बैंक निफ्टी आता है। जैसा कि आप लोग बगल में देखते हैं ये आपका बैंक निफ्टी हो जाता है। देखो ये सारी चीज़ें होती क्या है। देखो निफ्टी 50 मैंने आपको बताया दिया कि इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया भर के जितने भी 50 बड़े शेयर्स होते हैं वो आप लोगों के निफ्टी 50 में आते हैं, और इंडिया भर के जो 30 बड़े शेयर्स होते हैं वो आपके सेंसेक्स में आते हैं। अब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी होता है, आप लोग नाम से समझ सकते हैं, बैंक मतलब कि ये है कि इंडिया भर के जितने भी 12 बड़े बैंक्स होते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। अब मतलब ये है कि अगर आप लोग को जानना है कि कौन कौन से बैंक्स हैं तो बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। तो जितने भी बैंक्स हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, ये सारे ही बैंक्स आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक पे आ जाते हैं। अभी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं मोस्ट बॉट ऑन ग्रो लिखा हुआ है। तो देखो इसका मतलब होता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो कौन कौन शेयर हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कुछ शेयर यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर्स होंगे जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं, ऐसे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो ये देख सकते हैं कि बहुत सारे शेयर हैं और कौन कौन सी कैंडल्स हैं बनी हुई हैं वो भी यहाँ पे शो कर रही हैं। देखो जो कैंडल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली बुलिश कैंडल होती है, दूसरी बियरिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो आपके प्रॉफिट को ट्रेंड करती है, और जो बियरिश कैंडल होती है जो कि आपके लॉस को ट्रेंड करती है, जो कि हरे कलर की होती है, और बुलिश कैंडल जो कि रेड मतलब कि ग्रीन कलर की होती है। अब हम लोग क्या है बैक पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एमटीएफ, इवन एटीएफ, आईपीओ, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं। अब नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो जो मूवर्स होता है उसका मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती है, पहली आपके साइड की होती है, दूसरी आपकी नीचे के साइड की होती है। पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है जो कि यहाँ पे बताती है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, और दूसरी होती है आपकी बियरिश मूवमेंट जो कि आपकी लॉस के साइड को दर्शाती है। यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस पे थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, तो सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब यही है कि आज यहाँ पे आप लोग ये भी दे सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे। अब यहाँ पे प्रॉफिट में देखने के लिए गेनर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, और मार्केट ट्रेंड वाला ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, गेन पे थे, वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। और लूजर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नीचे आते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, भी आप लोग देख सकते हैं कि एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, वो सारी चीजें भी आप लोग को पता चलेंगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे। देखो यहाँ पे आप लोग ये भी दे सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा
इंट्राडे हुआ है तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस 6 हो गया और कार्टरेट टेक हो गया, ई पैक हो गया। तो ये सारी जो जितने भी शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के दिन इंट्राडे हुआ है। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। नीचे आते हैं तो ETF के लिए पॉपुलर SIP हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, स्टॉक इन न्यूज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी जो स्टॉक है उसको बाय एंड सेल करना है, इंट्राडे करना है, डिलीवरी करना है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो ऊपर सर्च वाला आइकन देखने को मिल रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं कोई भी CB रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आप लोग खुद का रिसर्च जरूर करना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे किसी की भी कहने से किसी भी शेयर को बाय मत करना, ठीक है। ये सारी फेक चीज़ होती हैं, आप लोग खुद की एनालाइज जरूर करना, क्योंकि ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक रेंडमली शेयर को चुनता हूँ और बताता हूँ उसको किस तरीके से बाय एंड सेल करना है, और जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से ट्रेड को एनालाइज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शेयर आप लोग देखते हैं, इसको स्क्रॉल कर देना है। तो यहां से आप लोग ये भी दे सकते हैं कि आपका जो भी शेयर है आज के दिन कैसा गया था, हाई कितने पे गया था, लो कितने पे गया था, और 52 वीक में लो कितना गया था और 52 वीक में हाई कितना गया था। अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। देखो वॉल्यूम का मतलब होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी डिटेल में ही बता देता हूँ कि वॉल्यूम होता क्या है। मान के चले कोई हम लोग टाटा की कंपनी है उसको लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें उसका मतलब कि पूरी यहाँ पे जो कंपनी होती है कितने मेंबर जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानना कि कितने मेंबर हैं, तो वही होता है वॉल्यूम, कि कितने लोग यहाँ पे हैं वो आप लोग दे सकते हैं कि इतने लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा है, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, ओपन कितने पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को पता चलेंगी। अब आते हैं सबसे जो मेन जो टॉपिक है फंडामेंटल के ऊपर। देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर आप लोग फंडामेंटल के बारे में जान जाएंगे तो आप लोग को किसी और के जानने की जरूरत नहीं होगी, किसी और को देखने या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल में सारी चीज़ें आप लोग को बता दी जाती हैं। बट ये है कि जो बताई जाती हैं चीज़ें वो आप लोग की डेसिमल वैल्यूज़ में होती हैं, तो वो वैल्यू आप लोग को निकालना पड़ता है कि होता क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो पहला जो ऑप्शन आता है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हम लोग कोई टाटा की कंपनी है और हम लोग उसका मार्केट कैप हमें निकालना है, तो मार्केट कैप इतना लिख के आ रहा है। अब मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि पूरी जो कंपनी है उसकी जो नेटवर्थ होती है वो होती है आप लोगों की मार्केट कैप। मान के चलिए अंबानी जी की है, हम लोग को यहाँ पे निकालना कोई शेयर है, अब उसके मार्केट कैप में जाकर के उसकी जो भी पूरी नेटवर्थ है वो आप लोग देख सकते हैं। ये होता है आप लोग का मार्केट कैप। और जो ROE होता है इसका भी मतलब बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, इसको इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ये एक तरीके का यहाँ पे वैल्यू होती है कि कितने % जो शेयर होता है वो ऊपर जाएगा, आने वाले समय में कितने अच्छे परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ें है। P रेशियो का मतलब ये होता है कि जो कंपनियां बड़ी होती हैं कितने में हायर कर रही हैं इस शेयर को, ठीक है, कितने में इसको यहाँ पे मार्जिन कर रही हैं। और PB रेशियो होगा कितने % ये है आप लोग ये भी दे सकते हैं। और इंडस्ट्री जो P वैल्यू है ये भी आप लोग देते हैं 27.09%। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। डेब्ट टू इक्विटी है, तो मतलब ये है कि पूरा ही जो फंडामेंटल है इसके बारे में जानना है कि ये होता क्या है। और आप लोग चाहें तो ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना के बता दूंगा कि ये होता क्या है। और फाइनेंशियल पे आने के बाद में अगर आप लोग किसी भी शेयर का जो भी डाटा है अगर जनवरी महीने में आप लोग निकालना चाहते हैं कि हमारा जो शेयर है रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज कैसा था, तो आप लोग वो सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। पूरे साल भर का आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और जहाँ पे वीक वाला भी दे सकते हैं और साल वाला भी आप लोग दे सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या है। मान के चलिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या देखते हैं, कोई भी शेयर को लेने जाते हैं फिर एनालाइज करने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर होता है आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हैं इसका बहुत
बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है यहाँ पे जो शेयर होता है उसको यहाँ पे अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि 42% प्रमोटर हैं, रिटेलर हैं 23% और फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जो कि 17% हैं और म्यूचुअल फंड में 10% है और जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि आप लोग के 7.19% हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं सितंबर महीने की, जून की भी दे सकते हैं, मार्च की भी दे सकते हैं, दिसंबर की दे सकते हैं, सितंबर के भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी होगा। अब यहाँ पे न्यूज़ पे आने के बाद में इनकी जो भी न्यूज़ चला करती हैं वो सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं और जो न्यूज़ होती है उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो दो टाइप की न्यूज़ होती है, पहली आपकी गुड न्यूज़ होती है, दूसरी आपकी बैड न्यूज़ होती है। मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी ने कोई गुड न्यूज़ में लिख दिया कि भाई टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च कर दिया, बहुत ज़्यादा चल रही, ग्राहक उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो और भी लोग हैं जो कि उसको नहीं ले रहे थे वो भी देखेंगे, तो वो भी जाकर के जो कार होगी उसको बाय करेंगे। तो जो ग्राफ होता है वो आपकी साइड में मूव करता है, मतलब कि अच्छा करता है, मतलब प्रॉफिट में जाता है शेयर। अब यहाँ पे जो बैड न्यूज़ होती है, बैड न्यूज़ मान के चलिए आ गई कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की थी और उसका ब्रेकिंग सिस्टम या फिर सनरूफ वाला कुछ भी बहुत ज़्यादा बेकार है, तो लोग उसका बहिष्कार करेंगे, उसका ग्राफ जो होगा वो डाउन के साइड में आ जाएगा। तो ये होती है आप लोगों की बैड न्यूज़, जो कि जो शेयर होता है उसको लॉस के साइड में मूव करती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है, तो सबसे पहले ओवरव्यू पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में बाय वाले सेक्शन पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे टॉप पे दे सकते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और इसके बगल में एमटीएफ है। देखो जो डिलीवरी होती है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इंट्राडे आपको 5x का मार्जिन देता है। अब देखो 5x का मार्जिन होता क्या है, देखो मान के चलिए आज मैं बताता हूँ कि डिलीवरी और इंट्राडे होता क्या है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, मैं आपको डिलीवरी के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने आज कोई शेयर लिया है, उसको मैं कभी भी बाय एंड सेल कर सकता हूँ, तो ये होती है डिलीवरी। मान के चलिए मैंने डिलीवरी पे आज कोई शेयर लिया है, चाहूँ तो मैं उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ और परसों भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं 10 साल बाद या फिर 100 साल बाद भी बेच सकता हूँ, मतलब कभी भी मैं उसको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी। अब आते हैं इंट्राडे के बारे में। देखो इंट्राडे वो होता है आज जब सुबह मार्केट ओपन हो जाती है करीब 9 बजे करीब, तो इंट्राडे भी ओपन हो जाता है और मार्केट 3 बजे करीब जब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाता है। मतलब कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, इंट्राडे पे लिया है, उसको मुझे 3 बजे से पहले उसको बेचना ही बेचना है। अगर मैं नहीं बेचता हूँ तो ये ब्रोकर है, बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, तो ये ब्रोकर उसको सेल कर देते हैं, बट उसके लिए मुझे चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये होती है आप लोग को इंट्राडे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे 5x का मार्जिन क्या होता है। तो सबसे पहले टॉप पे आप लोग देख सकते हैं इस शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है 411 चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीवरी, इस पे क्लिक करके इस वाले ब्रैकेट पे हम लोग 30 शेयर लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 30 शेयर लिख लिया है। टोटल जो भी मार्जिन इसका आ रहा है आप लोग नीचे देखते हैं 12,622 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 30 शेयर लेते हैं डिलीवरी पे, मैंने आज कोई शेयर लिया है, 30 शेयर मैंने लिया है और मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ या फिर कभी भी बेच सकता हूँ। तो ये आप लोग का बेनिफिट मिलता है कि कभी भी ये बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब आते हैं आप लोग को इंट्राडे पे। ठीक है, सिंपली आप लोग को इंट्राडे पे क्लिक कर देना है और कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है किसी चीज़ पे। तो आप लोग देख सकते हैं सेम क्वांटिटी है, सेम प्राइस है, सारा सेम ही है, बट यहाँ पे जो मार्जिन है वो देते हैं 2535 रुपये ही आ रहा है। कहाँ पे मुझे देना पड़ रहा था 12,621 रुपये और इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे 2535 रुपये का ही पड़ रहा है। तो ये होता ये है कि 5x का मार्जिन की मान के चलिए मार्केट में कोई शेयर का प्राइस है वो 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये चल रहा है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर वही शेयर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 5 गुना कम मतलब कि 20 रुपये का ही पड़ेगा। आप लोग को वहाँ पे 100 का पड़ रहा था, यहाँ पे 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि 5 गुना सस्ता आप लोग को पड़ेगा इंट्राडे पे। और यही आप लोग एमटीएफ पे लेते हैं जो कि 3.33 का मार्जिन देता है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 3,786 रुपये। तो ये होती है आप लोग की एमटीएफ। अब मान के चलिए आपको बताता हूँ लिमिट और मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लिमिट वाला, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो मार्केट आ जाएगा। देख सकते हैं डिलीवरी पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। एक शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है वो आपका 411 चल रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ मार्केट के बारे में। देखो
मार्केट का मतलब ये होता है कि मुझे इंस्टेंट ही जो शेयर है बाय करना है। 411 पे ये शेयर चल रहा है, अब मुझे लगता है कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, मैं उसको 411 पे बाय करना चाहता हूँ। तो मैंने मार्केट पे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्केट पे इस पर क्लिक करके डिलीवरी पे क्लिक करके अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे एनएससी पे क्लिक करके मैं इसको ले लेता हूँ तो इंस्टेंट ही बाय हो जाता है। तो ये होती है आप लोगों की मार्केट। अब मार्केट पर सिंपली फिर से क्लिक करना है तो लिमिट आ जाएगा। तो 400 यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। अब मुझे लगता है कि जो शेयर है ये 411 से नीचे भी आएगा, मतलब कि 410 पे आएगा। तो मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्या किया 410 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 410 लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बाय कर लेना है। अब जो शेयर होगा वो जैसे डाउन पे आएगा तो ये इंस्टेंट ही बाय हो जाएगा, बट उससे पहले आप लोग को इसको ऑर्डर पे लगाना पड़ेगा। आप लोग जैसे ऑर्डर पे लगा देते हैं, आप लोग छोड़ भी देते हैं, तब भी आप लोगों का ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको ऑर्डर पे लगा के छोड़ा हुआ था। तो ये होती है लिमिट और मार्केट। अगर आपको स्टॉप लॉस और चार्ट के बारे में, देखो चार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहता है चार्ट का पूरे ही शेयर के अंदर। अगर चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको 10 ही % जो नॉलेज है दी है। अगर आपको सारी ही नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल ही नहीं है। गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर यार आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।